जी, नेक्स्ट पिक है एयरलिंक की। और एयरलिंक अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि हो सकता है कि मार्केट में हम प्रेशर देखें। अगर प्रेशर देखें तो कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो आप बाय कर सकते हैं और अच्छे लेवल्स के ऊपर कर सकते हैं, तो एयरलिंक इज़ वन ऑफ देम। इस चार्ट के ऊपर यहाँ पे इसने हाई अभी प्रिंट किया 191 का, और उसके बाद फिर ये ड्रॉप होता हुआ आ रहा है। अगर ये थोड़ा सा और करेक्ट हो जाता है, लेट्स से 161 62 के करीब, इस असेंडिंग ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के करीब आता है, सो वहाँ अटेम्प्ट करनी चाहिए। और फिर स्टॉप लॉस, ये जो सपोर्ट जोन बनाया हुआ है इसने, इसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है, बहुत दफ़ा टेस्ट हुआ है, बाउंस किया है। सो इसके नीचे कहीं हम 148 के करीब का स्टॉप लॉस रखा जा सकता है। सो जब भी ये नीचे आए, करेक्ट हो 161 62 63 इस रीजन में, वहाँ पे अटेम्प्ट करें और फिर 148 का स्टॉप लॉस रखें। अगेन बाउंस होगा और 187 से 190 को जाके दोबारा टेस्ट करेगा। सो रिस्क रिवॉर्ड वाइज भी बहुत अच्छा है कि 160 पे आपने लिया, 148 का एसएल है 12 रुपये का, और आए आप कर रहे हैं 187 27 रुपीज़ की गेन को। सो ओवरऑल एक अच्छे रिटर्न्स इस पे आ सकते हैं अगर इसकी वैल्यू बाइंग अच्छे करेक्टेड लेवल्स के ऊपर बाय कर लेते हैं। अमार एयरलिंक गोइंग फॉरवर्ड, आपको लग रहा है स्टिल ये प्रोग्रेस अपनी शो करता रहेगा, अच्छी अर्निंग्स दिखाता रहेगा? अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही ये मेरी अगेन टॉप 25 पिक में था एयरलिंक, जो मैंने दिसंबर 2024 में दिया था, लेकिन इसने परफॉर्मेंस नहीं दी। दिस इज वन ऑफ द स्टॉक जिसने परफॉर्मेंस इसकी थोड़ी सी कम रही है। उसकी भी रीजन है कि इसकी सप्लाई चेन जो है वो काफी हद तक डिसरप्ट हो गई थी। लेकिन ये गोइंग फॉरवर्ड एक अच्छी कंपनी साबित हो सकती है, बिकॉज ये काफी हद तक डेवलपमेंट्स कर रहे हैं, काफी ज्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं विद डिफरेंट कंपनीज, और उसमें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आते हैं, अगर ईयरली इसकी परफॉर्मेंस देखी जाए, सो ये काफी हद तक, अगर आप देखो 2024 से इसकी सेल्स जो है वो काफी हद तक डिक्लाइन है। सेल्स जाहिर सी बात है आपकी डिक्लाइन नहीं होनी चाहिए, लेकिन जहां से अगर आप 2021 से देखें तो काफी हद तक यहाँ आप देख सकते हो, उससे अगर कंपैरिजन किया जाए तो 3 to 4 टाइम्स जो है इनकी रेवेन्यू इंक्रीज भी है। और साथ में अगर अर्निंग्स को देखा जाए तो 2023 में 2.5 थी, अब जो है ये तकरीबन बढ़ के 13.89 पे आ गई है। और पिछले साल से देखा जाए तो अभी भी ये थोड़ा सा इंक्रीजिंग वाली साइड ही है। अच्छा, ये इंक्रीज होना जो है वो क्यों बेहतरी इसमें नजर आ रही है कि अगर आप क्वार्टरली यहाँ पे आएंगे तो एक इंक्रीज अगर पिछले क्वार्टर से अगर आप देखें तो ये इनका काफी हद तक बेहतर आया। और इसकी रीजन ये है कि इनके कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव के एक्सपेंसेस हैं, कुछ जो कॉस्ट थी वो काफी तक आपकी कम हुई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो तकरीबन 555 इनके सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस थे, अब जो है वो तकरीबन 52 पे आ गए। तो उसकी बेस के ऊपर इनकी थोड़ी सी रिजल्ट्स हैं वो काफी हद तक बेहतर आए। अगर डेट टू इक्विटी देखा जाए ये काफी हद तक ऊपर है, और इसके अलावा जो इनकी डेवलपमेंट्स हैं वो काफी हद तक हो रही है। तो ये कर्जा जो ज्यादा ले रहे हैं वो ये मेंशन भी कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा अगेन बाकी कंपनीज का कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। सरमाया.com, जहां हर फैसला बने सरमाया।